हेलो दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र प्रयागराज के संगम पर। मेरे पीछे गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ नहाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य से पर्दा उठाना है जो हजारों सालों से अमर है, द अक्षय वट। तो उठते के साथ हम लोग निकल जाते हैं संगम नहाने को। बाबा का नाम लेकर जैसे तैसे मैंने 4-5 डुबकी मारकर जल्दी से बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि आज ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी और भीड़ भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। स्नान करने के बाद माता जी संगम पर पूजा करने लगती है। पूजा करने खत्म होते ही के साथ हम लोग निकल जाते हैं बट ब्रिज की ओर, क्योंकि आज का डेस्टिनेशन संगम नहीं अक्षय वट है। तो चलिए चलते हैं। घाट से निकलने के बाद हम लोग 1 नंबर रोड गेट से होते हुए मेन रोड पर आ जाते हैं। मेन रोड से सीधा बट ब्रिज की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों, मेरे ठीक सामने जो ये अकबर का किला दिख रहा है, इसी के अंदर है छुपा हुआ वो ब्रिज, जिसे बट ब्रिज या अक्षय वट कहते हैं। अक्षय का मतलब है जिसका कभी नाश ना हो। मान्यता है कि प्रलय के समय जब पूरी धरती जलमग्न हो जाती है, तब भी यह वृक्ष सुरक्षित रहता है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु इसी वृक्ष के एक पत्ते पर बाल मुकुंद रूप में विराजमान होकर सृष्टि का नजारा देखते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जा रहे थे, तब उन्होंने प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम के बाद इसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। और माता सीता ने इस वृक्ष की पूजा की थी और इसे आशीर्वाद दिया था कि यह हमेशा अमर रहेगा। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने इस वृक्ष को कटवाने की बहुत कोशिश की थी। कहा जाता है कि उसने वृक्ष को कटवा दिया था और उस पर लोहे की चादर डलवा दी थी ताकि वो दोबारा उग न सके, लेकिन हर बार ये वृक्ष फिर से निकल आता था। अंत में हार मानकर अकबर ने इसके चारों तरफ इलाहाबाद का किला बनवा दिया। आज के समय में असली अक्षय वट किले के अंदर एक गहरी जगह पर है, जिसे पटलपुरी मंदिर कहा जाता है। यहाँ वृक्ष की एक टहनी दिखाई देती है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। बहुत समय तक यह आम लोगों के लिए बंद था, लेकिन अब इसे दर्शन के लिए खोल दिया गया है। पुराने समय में एक गलत धारणा या रहस्य ये भी था कि अगर कोई इस वृक्ष से कूदकर संगम में जान देता है तो उसे सीधे मोक्ष की मिलता है। इस प्रथा को बाद में रोक दिया गया, क्योंकि धर्म जीवन बचाने की शिक्षा देता है, न कि लेने की। तो दोस्तों, ये था संगम का वो रहस्यमय पेड़ जो सदियों से इतिहास बनते देख रहा है। अगर आप प्रयागराज आए हैं और अक्षय वट नहीं देखे तो आपकी यात्रा अधूरी है। बट ब्रिज के पास में एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां, ऋषि मुनि की मूर्तियां हैं और भगवान विष्णु की भी मूर्तियां हैं। इन पेंटिंगों के माध्यम से वो सारी कहानियां बताई गई हैं, कैसे ये बट ब्रिज का उदय हुआ। अकबर के इस किले में बट ब्रिज जिस जगह पर है, उसी के दूसरे छोर पर पटलपुरी मंदिर भी है। अगर आप वहां जा रहे हैं तो पटलपुरी मंदिर अवश्य जाएं। हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं पटलपुरी मंदिर के अंदर। यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग है। बहुत ही ठंडा माहौल है और एकदम शांत जगह।
पटलपुरी मंदिर जमीन से लगभग 10-12 फीट नीचे है। वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने छुप छुपा के कुछ वीडियो बनाई से। मंदिर के अंदर स्टार्टिंग से एंडिंग तक कम से कम 100-150 तो मूर्तियाँ रखी गई होगी। सारी मूर्तियाँ अपने आप में एक नंबर की पीस हैं। इन्हें देखने से ही पता चलता है कितनी पुरानी है और कितनी प्राचीन है। रास्ते के दोनों साइड पे दो दीवार में छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां रखी गई हैं, जो देखने में वाकई बहुत सुंदर लगती हैं। पटलपुरी मंदिर के से निकलते के साथ स्वयं बाबा का दर्शन हो जाता है। बाबा से हाल चाल लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं कि नई खोज में। बट ब्रिज के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके हैं एक ऐसे मंदिर की तरफ जो पूरी दुनिया में अकेला है। दरअसल दुनिया में नाग वासुकी की सिर्फ 2 ही मंदिर हैं, एक नासिक में और दूसरा जहां प्रयागराज के दारागंज में। प्रयागराज के संगम के तट पर स्थित नाग वासुकी के मंदिर अपने आप में अद्भुत और रहस्यमय है। यह दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां नाग वासुकी की मूर्ति इस विशिष्ट मुद्रा में स्थित है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने शेष नाग को पृथ्वी का भार उठाने का निर्देश दिया था, तब नाग वासुकी ने इसी स्थान पर आकर विश्राम किए थे। इस मंदिर में स्थित प्रतिमा को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह अपने आप प्रकट हुई है। मंदिर के गर्भगृह में नागराज की एक विशाल और प्राचीन मूर्ति है जो पत्थर पर उकरी गई है। कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी को ही रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया था। मंथन के समय उनके शरीर पर जो चोट लगी थी और जलन हुई थी, उसे शांत करने के लिए वो इसी स्थान पर प्रयाग में गंगा के किनारे आए थे। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और महत्व इसका एस्ट्रोलॉजिकल पक्ष है। दुनिया भर से लोग यहाँ काल श्राप दोष की पूजा करवाने आते हैं। क्योंकि मेरा भी काल श्राप दोष था, इसीलिए मुझे भी माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से बड़े श्राप दोष खत्म हो जाते हैं। आज तो उतना भीड़ नहीं है, पर नाग पंचमी के दिन यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लोग मीलों दूर से नागराज के दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी के मराठा राजाओं द्वारा बनवाया गया था। नाग पंचमी और कुंभ मेले के दौरान यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल ही अलग होती है। मान्यता है कि जो भक्त संगम में स्नान करके नाग वासुकी का दर्शन नहीं करते हैं, उनकी प्रयागराज की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इतिहास ये भी कहता है कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह तीरों की सेज पर थे, तब उन्हें प्यास लगी थी। तभी अर्जुन ने धरती में तीर मारकर गंगा की धार निकाली थी, जिसे भीष्मा कुंड भी कहा जाता है, जो मंदिर के पास में ही है। दोस्तों, प्रयागराज की यात्रा धर्म और इतिहास का एक अनोखा संगम है। अगर आपने यहाँ की शांति महसूस नहीं की तो कुछ तो मिस कर रहे हो। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी संगम स्नान करने जा रहे हो तो बटी ब्रिज और नाग वासुकी का दर्शन करना ना भूलिए। ये दोनों जगह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो संगम में बिताए तीसरे दिन का ब्लॉग देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो भाई लोग, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय नाग देवता जरूर लिखना।